स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन देखें तो द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद इन्वेस्टिगेशन एंड मेजरमेंट ऑफ स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस्ड व्हेन मैटर इंटरेक्ट्स विद और एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी कि जब कोई लाइट हमारे पास किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो एक स्पेक्ट्रा मिलता है। स्पेक्ट्रा का मतलब होता है कोई ना कोई एक पैटर्न शीट के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर, कलर बेस्ड पैटर्न। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तब, या मैटर खुद ब खुद रेडिएशन निकाले, स्पेक्ट्रोस्कोपी। या इसकी और डेफिनेशन क्या कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ लाइट एंड अदर रेडिएशन बाय मैटर, कि एक मैटर के साथ एब्जॉर्प्शन लाइट का या एमिशन लाइट का देखें अगर हम लोग तो उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी बोला जाता है। जैसा कि इस पिक्चर में देखें, एक वाइट लाइट हमारे पास आ रही है और प्रिज्म से गुज़र रही है और प्रिज्म के गुज़रने के बाद रेनबो में बट रही है, तो इसको क्या बोला जाएगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी का फिनोमेना। सिमिलरली ये जो पिक्चर है हमारे पास, ये वाली, अब इसमें एक लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स, ये एक सैंपल है हमारे पास। सैंपल लाइट जब सैंपल से गुजरेगी, कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ निकल जाएगी और वो डिटेक्टर पे ले ली जाएगी। डिटेक्टर का मतलब रेडिएशन को नोट करने वाला। तो उसके नतीजे में डिटेक्टर हमें एक ग्राफ बना के देगा और इसी ग्राफ को क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम। इस ग्राफ को स्पेक्ट्रम बोलते हैं हम लोग। और इस पूरे फिनोमेना को क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब एक स्पेक्ट्रम क्या होता है, अ प्लॉट ऑफ द रिस्पॉन्स एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ए स्पेक्ट्रम। यानी कि हमारे पास एक ऐसा ग्राफ जो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के साथ बना हुआ हो और यहाँ पे कोई और पैरामीटर हो और इसके ऊपर हमारे पास कुछ ना कुछ लाइंस हों, कुछ इस तरह की, वो किसी भी पैटर्न की हो सकती हैं। तो इस पूरे पैटर्न को या ग्राफ को क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम। बेसिकली स्पेक्ट्रम वर्ड आया है 7 कलर्स से। जैसा कि आप देखें इस पिक्चर में एक वाइट लाइट आ रही है। ये वाइट लाइट प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 रंगों में बट रही है, तो हम बोलेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी का फिनोमेना ऑब्जर्व किया जा रहा है, या स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी की जा रही है इस वाइट लाइट की। और अगर हम लोग वाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करें तो 7 रंग नज़र आते हैं और 7 रंग जो नज़र आते हैं वो यहाँ पे शो किए गए हैं। सूरज से आने वाली रेडिएशंस के अंदर हर तरह की रेडिएशंस होती हैं। उसमें गैमा रेज भी होती हैं, एक्स रेज भी होती हैं, यूवी भी होती हैं, विजिबल भी होती हैं, इंफ्रारेड भी होती हैं, थर्मल IR भी होती हैं, माइक्रोवेव भी होती हैं, रेडियो वेव भी होती हैं और उससे लॉन्गर वेव्स भी होती हैं। एक पूरा पैटर्न आता है। हम सिर्फ और सिर्फ विजिबल रेंज में देख सकते हैं, ये इस रेंज में, और विजिबल रेंज में 7 रंग हमें नज़र आते हैं जिसको हम लोग विबग्योर के नाम से जानते हैं, VIBGYOR। तो वी मीन वायलेट, I मीन इंडिगो, B मीन ब्लू, G मीन ग्रीन, Y मीन येलो, O मीन ऑरेंज और R मीन रेड। यानी कि ये 7 रंग हमें नज़र आते हैं जो कि विजिबल रेंज में होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी रेडिएशंस होती है जो हमें नज़र नहीं आती। तो क्योंकि हमारी आँख एक नेचुरल डिटेक्टर है और ये 7 रंगों को ही सिर्फ नोट कर सकती है। ये राइट तरफ अगर आप देखिए रंग वाली पट्टी, तो सबसे ऊपर वायलेट, फिर उसके बाद इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ये ऑरेंज और उसके बाद ये सारा रेड। और इसके बाद हमारी आँखों को नज़र नहीं आते रंग। इंफ्रारेड रेडिएशन नज़र नहीं आएंगी, थर्मल रेडिएशन नज़र नहीं आएगी, माइक्रोवेव नज़र नहीं आएगी, इसी तरीके से अल्ट्रा वायलेट भी नज़र नहीं आएगी, मतलब इस वायलेट से ऊपर एक्स रेज भी नज़र नहीं आएंगी। कहने से मुराद है
कि ये जो रेडिएशंस हैं, जब हम लोग इनका कोई ग्राफ प्लॉट कर लेंगे तो उस ग्राफ को क्या नाम दिया जाएगा? स्पेक्ट्रम। सिमिलरली वाइट लाइट को प्रिज्म से पास करने के बाद जो हमारे पास ये रंग वाला पैटर्न आएगा उसको क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम क्या है? हमें पता है कि सूर्य से रेडिएशंस आती हैं जिसमें हर तरह की रेज़ होती हैं, हर रेंज की रेज़ होती हैं। तो उसमें गैमा रेज़ भी होती हैं, एक्स रेज़ भी होती हैं, अल्ट्रावायलेट भी होती हैं, फिर ये विजिबल रेंज भी होती है, फिर उसके बाद इंफ्रारेड रेज़ होती हैं, फिर रेडार रेडिएशंस होती हैं, फिर एफएम, फिर टीबी, फिर शॉर्ट, फिर एएम। ये इस तरह की चलती जाती हैं हमारे पास टाइप्स। हमारी आँख सिर्फ़ और सिर्फ ये 7 रंग ही देख सकती है विब की ओर। हमारी आँख सिर्फ विब की ओर ही देख सकती है, यानी कि VIB-G, फिर Y येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। ये 7 रंग ही देख सकती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम से क्या मुराद है? हर तरह की रेडिएशन जो कि सूर्य से आती है और उसका अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो उसको क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम। तो वो गैमा रे से चालू होता है और AM यानी कि ऑटोमेटिक मॉड्यूलेटेड रेज तक जाता है। और इन पूरी रेडिएशंस में से सिर्फ विजिबल रेडिएशंस ही हम लोग देख सकते हैं, विजिबल लाइट को ही देख सकते हैं, और जो कि 7 रंगों पे मुश्तमिल होती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है क्या और ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं? जब भी कोई चार्ज ऑसिलेट करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पैदा होती हैं। अगर हम लोग इनकी बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, ये ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी होता है। इट इज़ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी थ्रू ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहे होते हैं और एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही होती है। अब ये जो पॉइंट माने जिस हमको एक्स और वाई एक्सिस का 0 पॉइंट, उसमें से एक लाइन जो है ये राइट तरफ जा रही है और एक डाउन आ रही है। तो जो राइट तरफ लाइन जा रही है इसको हमने B बोला है, यानी कि मैग्नेटिक वेक्टर बोला है, और ये जो नीचे को आ रही है इसको इलेक्ट्रिक वेक्टर बोला है। तो आप देखें कि मैग्नेटिक वेक्टर और इलेक्ट्रिक वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहे हैं। ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और जो प्रोपोगेशन है इस वेव का वो प्रोपोगेशन इन दोनों के परपेंडिकुलर है। मतलब अगर इसको K को देखें या एक्स एक्सिस को देखें तो रेडिएशन K की डायरेक्शन में आ रही हैं, लेकिन जो मैग्नेटिक वेक्टर है वो भी परपेंडिकुलर है इसके प्रोपोगेशन के लाइन के, और इलेक्ट्रिक वेक्टर भी इसकी लाइन के परपेंडिकुलर है, और ये मूव किससे करते हैं? स्पीड ऑफ लाइट से। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज वेव और पार्टिकल कॉल्ड फोटॉन्स। ये वेव भी माने जा सकते हैं, फोटॉन भी माने जा सकते हैं। एंड हैज़ ए वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ, और इनमें वेवलेंथ की वाइड रेंज होती है। ये आगे देखेंगे हम लोग। फ्रॉम AM रेडियो वेव्स टू गामा रेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोला जाता है। रेडिएशन बोलें या वेव बोलें बात एक ही है। विच आर सिंक्रोनाइज्ड ऑसिलेशन। सिंक्रोनाइज का मतलब एक हार्मोनिक पैटर्न। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये आउट ऑफ फेज चली जाएं। ब्लू और रेड लाइंस ये ख़ास पैटर्न से चलती हैं। ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रॉपर्टीज़ देख ली जाएं, दे हैव नो मास और वेट। इनका कोई मास नहीं होता, ना ही वेट होता है। हैव नो इलेक्ट्रिकल चार्ज। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, मतलब ये न्यूट्रल होती हैं। जब न्यूट्रल हैं तो हम बोल सकते हैं कैन नॉट बी बेंट। इनको मोड़ा नहीं जा सकता। दे मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन c यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं, और वो कितनी है? 3.8 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकंड। ट्रैवल बोथ हैज़ वेव और पार्टिकल। ये जो रेडिएशंस होती हैं एक जगह से दूसरी जगह आती हैं,
वो वेव के तरीके से भी बिहेव करती हैं और पार्टिकल के तरीके से बिहेव करती हैं। इस चीज़ को बोला जाता है डुअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है ना। और इसके लिए एक फार्मूला भी है हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, डी ब्रॉगली का। तो mv क्या होता है हमारे पास, प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल का मास होता है। और लैम्डा किसके लिए डिफाइन किया जाता है, वेव के लिए। तो ये डुअल नेचर इस फार्मूला से एक्सप्लेन की जा सकती है लाइट की। सिमिलरली फॉर लाइटर ऑब्जेक्ट्स, तो वेव के तौर पे भी ये काम करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और पार्टिकल के तौर पे भी। जैसा कि आप लाइट के अंडर बैठे हों, तो बल्ब से लाइट आप तक कैसे पहुंच रही है, वेव्स के तरीके से, जैसे ये वेव चल रही हैं। और जब आपकी बॉडी के साथ हिट करती हैं तो एज ए पार्टिकल हिट कर रही हैं वो। तो दिस इज़ कॉल्ड एज डुअल नेचर ऑफ लाइट। द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो पहले अभी बात की है। एंड दिस परपेंडिकुलरिटी इज़ परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। तो ये जो दोनों हमारे पास वेक्टर्स हैं जो कि ऑसिलेट कर रहे हैं कंटिन्यूसली, ये दोनों परपेंडिकुलर किसके हैं, प्रोपोगेशन के पाथ के, क्योंकि ये अलोंग एक्स एक्सिस प्रोपोगेट हो रही है। और किसी भी रेडिएशन के बारे में उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं वो मेजरेबल एनर्जी है, वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी होती है।